तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मैं बार बार ये कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको दिमाग में सेट करते जाओ। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया है कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप कैसे मतलब कौन सा लाइन या कौन सा बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई पाथ फॉलो करोगे सॉल्व करते समय, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है मतलब कांस्टेंट है, सिर्फ ये पता है, और वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ठीक है जी, सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया हमने इसको, ठीक है। तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हम अगर इसकी स्पीड लिखे तो स्पीड को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब इसमें कह रहा है कि ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। तो मान लो भाई ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस ये हो गया, और इस जेड एक्सिस पे एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, सपोज दैट वेलोसिटी इज, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस, एक वेलोसिटी मान लो v मूव कर रहा है, ठीक है। द पार्टिकल विल अपीयर मूविंग ऑन हेलिकल पाथ ऑफ कांस्टेंट पिच h। मतलब इस बंदे को जो चल रहा है ऊपर v से, उसको क्या दिख रहा है, ये पाथ हेलिकल दिख रहा है, मतलब ये सर्कुलर ना होकर के यूं ऐसा दिख रहा है, ऐसा। तो भाई हेलिकल पाथ दिख रहा है तो पिच का मतलब क्या होता है, एक बार रोटेट करने में कितना ड्रिफ्ट हुआ अलोंग द लाइन ऑफ ड्रिफ्टिंग। तो एक बार घूमने में जो टाइम लग रहा है, देखना हमने इसकी स्पीड, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड हमने v एज्यूम कर लिया अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर आपने अलोंग जेड एक्सिस अपने इसकी वेलोसिटी v एज्यूम कर ली, ठीक है, हेलिकल पाथ पे जा रहा है, तो जो पिच लिख रहे होंगे आप ना, जो पिच लिख रहे होंगे, तो पिच की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो पिच लिखना हो तो पिच को हम लिख सकते हैं कितना, टाइम पीरियड कितना होगा, स्पीड हमने कांस्टेंट स्पीड u एज्यूम करी है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2πr अपॉन u इनटू v, जितनी स्पीड से वो जा रहा है, जितनी स्पीड से जा रहा है उसको हमने u लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आपने लिख दिया तो यहां से देखो हम लोग देखो एक चीज तो निकाल सकते हैं, अगर v चाहिए वी कैन राइट v शुड बी इक्वल टू pu अपॉन 2πr। इसका आवाज कम कर दो तो टिंग टिंग करता रहेगा ये, ठीक है। यहां तक समझ आई बात। तो pu 2πr, ठीक है। अब p तो तुम्हें पता है इट इज h, तो hu अपॉन 2πr। भाई यहां तक समझ आई कि भाई कितनी स्पीड से वो ऑब्जर्वर चल रहा है, ये पता लग गया, ठीक है भाई। अब आप देखो एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखे तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉस। तो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये देखो, ये अगर ऐसा घूम रहा है तो अंदर की तरफ होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये अंदर की तरफ होगी, है ना। तो उसको हमने अगर ऐसा लिख दिया u, ठीक है। अब इसके पास जो एक्सेलरेशन बेसिकली है वो तो इधर ही है। पार्टिकल ग्राउंड के फ्रेम में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल सोचो, तो ग्राउंड के फ्रेम में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो किसी एक मोमेंट पे हमने ऐसा लिख दिया। तो ऐसा आपको लिखते ही भाई ये आपने ऐसा लिख दिया, तो इधर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ए शुड बी इक्वल टू v स्क्वेयर, हमने v रखा और u रखा है, इसको ये जो स्पीड रखी है हमने इसको u एज्यूम किया है ना, तो u स्क्वेयर अपॉन r लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आई बात। ये u है, ये वाला u, ये u, ठीक है, जहां से हमने पिच निकाला। अब आप जो देख रहे हो, मैंने ये जो हेलिकल पाथ ऐसा देखा, अगर वो ऑब्जर्वर ऊपर चल रहा है, तो वो हेलिकल पाथ पे नीचे चलता हुआ दिखेगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इसके पास एक और वेलोसिटी नीचे हो जानी है, ये v, और ये u और v 90 पे है। मतलब अगर इसको मैं यूं करके दिखाऊं तो अगर ये u है तो डेफिनेटली v जो है नीचे लग रहा है,
और जो एक्सेलरेशन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला ए है। अब समझ आ रही है बात? अब ऐसा सोचना, ये u है, ये a है, ठीक है, तो ऐसा सोचो ये u इस तरह से, तो ये u, ठीक है, ये v, u v a, तो u इधर था, घूम रहा था, ये ऐसा घूम रहा था, तो सर्कुलेशन घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, बट उस मूविंग ऑब्जर्वर के लिए एक v और अटैच हो जाएगा इसमें, तो u और v, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इस a के परपेंडिकुलर है बॉस। इस u और v का मतलब इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में इसकी जो स्पीड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, u और v का। और मजे की बात यह है, ये जो एक्सेलरेशन है वो यहां से भी 90 पे हो जाएगा। भाई ये डायग्राम समझ आया आपको? अब इसको ऐसा समझना, देखना बिल्कुल ध्यान से समझना कि भाई अभी u इज परपेंडिकुलर टू a, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। दैट v इज परपेंडिकुलर टू u, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये एक्स वाई प्लेन में होनी है। अगर हम लोग देखें तो ये एक्स वाई प्लेन में होनी है, देखना ये एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो किसी एक मोमेंट पे अगर मैं आपसे कहूं इस मोमेंट पे इसी पॉइंट पे लिख दो, तो भाई u जो है वो j की तरफ है, a जो है, ये a जो है ये माइनस आई की तरफ है, और ये v जो है ये v माइनस k की तरफ है। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब मैंने ये जो दिखा कि ये ऐसा, ये u, ये v, ठीक है ना, और ये a ऐसा था। अब यहां से मैं कहता हूं कि u और v का जो रिजल्टेंट होगा, u और v का जो रिजल्टेंट होगा वो j के प्लेन में होगा, u और v का जो रिजल्टेंट होगा वो j के प्लेन में होगा, और u और v का रिजल्टेंट जो होगा वो देखो रूट यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वायर होगा, और ये देखो j और k मतलब y z प्लेन में होगा, तो ये परपेंडिकुलर टू x होगा, मतलब ये अगेन a के परपेंडिकुलर है। तो मतलब अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो जब आप इस ऑब्जर्वर से देख रहे हो, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में देख रहे हो, तो जो अब स्पीड है वो इतनी है, और जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही जितना पहले था। स्पीड, अब जो नई स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, दैट स्पीड इज दिस मच, लेकिन एक्सेलरेशन उतना ही है जितना पहले था। एक्सेलरेशन वॉज यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो एक्सेलरेशन वॉज यू स्क्वायर बाय आर। तो नया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब उस मूविंग ऑब्जर्वर के फ्रेम में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम आर डैश लिख सकते हैं, इट शुड बी इक्वल टू, अब इट शुड बी इक्वल टू लिखने से पहले, ये फाइनल वर्ड बोलने से पहले हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई वी स्क्वायर मतलब वी डैश स्क्वेयर अपॉन न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी इक्वल टू द सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज अगेन ये v डैश के भी a जो है ये परपेंडिकुलर टू v डैश भी है। और हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखते हैं तो वेलोसिटी को मत छेड़े, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है या ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो उसको रिजॉल्व करके लेके आए, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो बॉस v डैश के स्क्वायर के यहाँ पे u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर डैश इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर डैश की बात करें तो ये यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ए लिखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वेयर बाय आर, ए की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वेयर बाय आर। तो अब लिखो यू स्क्वेयर अपॉन ए की वैल्यू यू स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, प्लस वी स्क्वेयर, वी की वैल्यू हमें पता है, हमने वी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, v कितना है, h यू स्क्वायर बाई 2 पाई आर, h यू स्क्वायर बाय 2 पाई आर। देखो देखना यहां से समझना, पी यू तो हम इसको लिख सकते हैं एच यू, तो एच यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पी यू लिख सकते हैं, तो पी हमारा एच दिया हुआ है तो ये सिंपल ऐसा रह जाएगा, ठीक है, एच यू बाई 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2 पाई आर का स्क्वेयर। तो ये हमने वी स्क्वायर लिख दिया,
ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या करोगे, ए स्क्वायर हमने लिखा हुआ यू स्क्वायर बाय आर, ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से देखोगे ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया इट इज आर प्लस एच स्क्वेयर, ये आर से स्क्वायर स्क्वेयर चला जाएगा, है ना, 4 पाई स्क्वेयर आर। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या एच स्क्वायर में 4 पाई स्क्वेयर आर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट है, यहां तक मुझे लग रहा है यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, पता लग गया। तो फाइनली देखो ये रिजल्ट आया, तो आंसर क्या लिखोगे, बी। तो सिंपल थ्योरी देखो, क्या हमने बहुत बेसिक यूज किया कि मूविंग ऑब्जर्वर से हमने देखा कि वेलोसिटी बदली, बट जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो मूविंग ऑब्जर्वर था ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो जो ग्राउंड के फ्रेम में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन था, इस मूविंग फ्रेम में भी वही एक्सेलरेशन हो गया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई है। तो बॉस लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज करिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करिए, मजा आ जाएगा बॉस काम का। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है जी, ओके सर।